स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। माँ, 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 आप परेशान क्यों हैं? माँ बताइए ना मुझे। हॉस्पिटल का सीसीटीवी का फुटेज जिसने डिलीट किया। लेकिन वो फुटेज तो डिलीट हो गई है ना माँ, और आपको उससे करना क्या है? अरे हमें लगता है ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो लड़की वही सारे काम उल्टा कर देती है। केतन, जिसने भी ये काम किया है ना, उसकी पुलिस पूछताछ करने वाली है। तो तू उस आदमी को अपना मुंह बंद करने को बोल। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो खोलेगा ही नहीं मुंह, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कह रही हूँ ना, तू उसे फोन कर तो कर। अलादीन, मिसेस मेहता का चेहरा तो देख के लाया था जब मैंने उनसे कहा कि इंस्पेक्टर अंकल सीसीटीवी फुटेज के बारे में पता कर रहे हैं। बस अलादीन, कहीं कोई सबूत मिल जाए उनके खिलाफ ताकि मैं उन्हें सजा दिलवा सकूं। पता है, आज दिन भर मैडम एए कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से वहां तक भाग रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वापस आई एक नाम के साथ, कबीर। और तब से लेके अब तक कबीर फ्रॉम एए कंपनी को ढूंढ रही है। थैंक यू सो मच कबीर। आई मीन अलादीन, ये कंपनी को शुरू करने से लेकर सक्सेसफुल बनने तक सब में तुम्हारा हाथ था। सिर्फ तुम ही ये सब कर सकते थे। थैंक यू, बट इट ऑल कम्स विद एन आइडिया, और वो आइडिया तेरा था। हाँ अलादीन, पर मैंने सिर्फ तुम्हें बोला था, बाकी सब तुमने अकेले ही किया। ये तो मुझे करना था अपनी, कि आयशा जी के पराठों का कर्ज उतारना था। ऐसा अलादीन, और इमोशनल नहीं हो सकते हो। चलो। अरे सुन, तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं। एक्सीडेंट के बारे में जो तेरा शक है ना, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने एक्सीडेंट वाले स्पॉट का इन्वेस्टिगेशन किया एंड आशा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसकी शुरुआत तो हॉस्पिटल के पहले ही हो चुकी थी। मतलब ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मैंने एक्सीडेंट वाली जगह पे जाके पता किया। वहां पे कोई टैक्सी स्टैंड है। वहां के ड्राइवर्स ने मुझे बताया कि हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ था, पर शायद वो एक्सीडेंट नहीं था। वरना क्यों कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ के रॉन्ग साइड जाएगी और सिर्फ आशा की गाड़ी को क्रैश करेगी? क्या? मैंने वहां के लोगों से बात की और उनसे कहा है कि एक्सीडेंट वाले ड्राइवर के बारे में पता करें। आई रियली होप कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी मालूम पड़ेगा। हाँ अलादीन, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमें ये इंफॉर्मेशन पुलिस अंकल को कल ही देनी होगी। माँ प्लीज अपना बीपी मत बढ़ाओ, वो भी इस उम्र में। अब पापा तो रहे नहीं, कल को अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए मुझ पे। अरे विश्वास को छोड़ो, पुलिस इंक्वायरी शुरू होती है ना तो कोई किसी का विश्वास नहीं करता। तू वो तेरे सिक्योरिटी वाले दोस्त को फोन करता रहे, नहीं तो तू उसके घर जा। हाँ, अगर उसने मुंह खोला ना पुलिस के सामने। हाँ, वो मेरा दोस्त नहीं है। मैंने उसको बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए वो पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलेगा। और अगर उसने मुंह खोला तो और वैसे भी केतन भाई, आज तक आपका हर एक काम आधा अधूरा ही तो रहा है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा नहीं है ना, है ना? अच्छा, और तेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सही है। जेल तो तुझे जाना चाहिए, मुझे मालूम है। हमारे घर से बिल्लियां ही नहीं,
फार्म हाउस से खरगोश, और 1 साल तक जो तूने वो मरी हुई चिड़िया रखी हुई थी अपने ड्रॉर पे, वो उसका क्या? बोल। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। एक तरफ वो कबीर जो मुझे मेरे बिजनेस में नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ अवनी जिसने मेरे ही हाथों मेरी ही केस खुलवा दी, और ऊपर से तुम दोनों, और वो ऊपर मेरा बेटा जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है, उसे किसी चीज का ध्यान नहीं है, होश नहीं है, अपने ही कमरे में देवदास बनकर घूमता रहता है, बाहर तक नहीं आता। हे भगवान, हे भगवान, पिछले जन्म मैंने क्या किया है, कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुम मुझे इस जन्म में दे रहे हो? बताओ मुझे। तेरे उस सिक्योरिटी वाले दोस्त ने अगर उसका मुंह खोला ना तो कुछ नहीं कर पाएंगी आप क्योंकि आप तो जेल में होंगी। जेल? भाई दीक्षा क्या बोल रही है? तुझे सब जानने की जरूरत नहीं है। ओए, क्या हुआ? कुछ नहीं, केविन आ गया। हाँ चल। इंस्पेक्टर अंकल, क्या हम अंदर आ सकते हैं? प्लीज आओ आओ, बैठो। कैसे? गुड गुड। अच्छा हुआ तुम आ गई अवनी, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी तुम्हें। अवनी बेटा, कुछ बताना था तुम्हें केस के बारे में, पर नहीं नहीं अंकल, ये मेरे दोस्त भी है और फैमिली भी। आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। खबर अच्छी नहीं है बेटा। सीसीटीवी फुटेज के गायब होने की सच्चाई के बारे में हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ की, कड़ी पूछताछ, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी हेड से भी, लेकिन हमें पता चला कि यह सब कुछ कंप्यूटर की गड़बड़ी से हुआ है, ना कि किसी ने उस फुटेज को गायब किया। तुम्हारी मम्मी के मरने के वक्त का ही सीसीटीवी फुटेज नहीं, पूरे दिन का सीसीटीवी फुटेज इरेज्ड है। अंकल, अब हम केस पे आगे कैसे बढ़ेंगे? फिलहाल तो पता नहीं बेटा, लेकिन कोई मजबूत सबूत नहीं मिला तो मिसेस मेहता प्रेशर बना सकती हैं केस बंद करने के लिए। सर, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा और है जिससे हमें कोई सबूत मिल सकता है, वो एक्सीडेंट। हाँ बोलो। अरे साहब, आपने जितने पैसे दिए थे उसमें मेरा तो क्या, बाकी लोगों का भी मुंह बंद हो गया। पुलिस ने मान लिया कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी थी, किसी को कुछ पता नहीं चला। साहब, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। ठीक है, रखता हूँ सर। मैं करता हूँ फोन। बोल तो सही, क्या हुआ? माँ, मैंने कहा था ना आपको कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, और सब कुछ आपके हिसाब से हुआ है। पुलिस ने छानबीन की थी लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हे प्रभु, तेरी कृपा अपार है। एक्सीडेंट के बारे में क्या बता रहे थे तुम लोग? अंकल, हमें शक है कि मम्मा का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि किया गया था, वो भी प्लान करके। वो कैसे? डिटेल में बताओ। अंकल, जहाँ पर मम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, हमने वहां पर पूछताछ की। वहां पास ही में एक टैक्सी स्टैंड है, हमने वहां के ड्राइवर्स से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से वो एक्सीडेंट नहीं था, क्योंकि ना ही वो गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ था और ना ही सिग्नल ग्रीन था।
अब इतने ट्रैफिक में एक कार बीच रास्ते में क्यों आएगी? और अगर आएगी भी तो सीधा मम्मा की गाड़ी को ही क्यों टकराएगी? सर इसीलिए हमें लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश है आयशा का मर्डर करवाने की। बात में तो दम है सरदार जी, इस पर तो तहकीकात होनी चाहिए। मैं अभी निकलवाता हूं इस केस की पूरी इंफॉर्मेशन। कौन था उस टैक्सी का ड्राइवर और एफआईआर दर्ज हुई भी थी कि नहीं? गाड़ी काट। ले, तुझे पसंद है ना, तभी तो बनाया है तेरे लिए। ले। देखो, ये लड्डू सिर्फ मेरे केतन के लिए, इसमें से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ, पल में तोला पल में मासा। तूने कुछ कहा? नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं भी आई। ले। कितनी गलत थी मैं, तुझ में खरगोश ढूंढ रही थी। समझ में नहीं आया कि तू तो मेरा जीतने वाला कछुआ है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर हुई तो कम से कम तू उस खरगोश की तरह सोता तो नहीं रहा। ले। अरे नहीं, ऐसे कैसे? इतने में तेरा मन भर गया? क्यों, माँ के हाथ के लड्डू अच्छे नहीं लगते? नहीं ना? खा ले। वाह वाह, माँ का लाडला। लो, माँ की तरफ से सिर्फ तुम्हारे लिए तो बनेंगे सारे लड्डू, है ना? माँ इसको ससुराल क्यों नहीं भेज दियो? पर जब देखो यहाँ पड़ी रहती है। पड़ी रहती है मतलब क्या? भैया, ये जितना तुम्हारा घर है ना, उतना मेरा भी है। अरे चुप रहो तुम दोनों, घोड़े की उम्र है और हरकतें बच्चों जैसी कर रही हो। हेलो, आपका काम हो गया है। ए इंडस्ट्री और कबीर के बारे में पता चल गया है। मैं माँ का जब जाऊँ तुम। एक मिनट, चुप हो जाओ दोनों, बच्चे हो। क्या बोला तुमने? कबीर का पता चल गया है? यस मैम, कबीर का पता चल गया। ठीक है, चलो मैं भी तो देखूं आखिर ये कबीर है कौन। अलादीन, हॉस्पिटल स्टाफ के हिसाब से हॉस्पिटल के अंदर का सीसीटीवी फुटेज इरेज हुआ है, लेकिन बाहर का तो अभी भी हो सकता है ना? मतलब जैसे ये कैमरा है, वैसे हॉस्पिटल के बाहर भी तो कैमरा होगा ना? डेफिनेटली होगा अवनी, तूने बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस की है। गुरुजी क्या बात है, तुझसे तो स्मार्ट होते जा रहे हो दिन पर दिन। अभी एक्चुअली तेरे पॉइंट से मुझे एक और बात याद है। आजकल तो ट्रैफिक सिग्नल पे भी कैमरा लगे होते हैं, और आयशा का एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे भी कैमरा होगा, तो हो सकता है उससे हमें कुछ मिल जाए। हाँ अलादीन, हमें वहां भी जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए, शायद वहीं से कुछ मिल जाए। डेफिनेटली करना चाहिए। प्लीज पापा, वहां से कुछ मिल जाए प्लीज। अलादीन, इंस्पेक्टर अंकल को भी हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, उनकी मदद से हमें सीसीटीवी फुटेज आसानी से मिल जाएगा। राइट। हेलो मिस्टर केतन। हाय। मैं अपने काम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ सर। कौन काम देता है उसके बारे में भी, और जो काम दिया जाता है उसके बारे में भी।
आई एम श्योर वो आपकी मॉम है, मिसेस दयावंती मेहता, राइट? हेलो मैम, काफी इम्प्रेस था मैं आपसे बात करके मिसेस मेहता। स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लेकिन आप आवाज पहचानने में चूक कैसे हो गए? ओह, तो तुम। शशांक मैम, आपके सवालों की मास्टर की। अच्छा है, इतने कम उम्र में इतने तेज हो तुम। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पसंद करती हूँ तुम जैसे लड़कों को जो अपने दम पर इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं। थैंक्स मैम। ओके, कमिंग बैक टू आवर वर्क जो आपने मुझे दिया था। आपको मिस्टर कबीर ये एक इंडस्ट्री के बारे में जानना था। इस फाइल में कबीर की पिक्चर्स और कंपनी की डिटेल्स हैं, लेकिन कबीर का बैकग्राउंड ना कुछ पता नहीं लगा। शायद वो शहर से नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तो उसकी कंपनी 1 मंथ ओल्ड है। 1 महीने में इस कंपनी ने बहुत ही बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आपकी कंपनी को मिलते थे उसने वो हासिल किए। ऐसा टेक ओवर, वो भी इतनी छोटी सी कंपनी का, इट्स अमेजिंग। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस आदमी का नाम कबीर है? यस मैम, यहाँ तक मैंने इंक्वायरी की है वो कबीर है। कहीं तुमसे कुछ चूक हुई है। इस आदमी का नाम कबीर नहीं, अलादीन है। आई एम सॉरी मैम, आज तक मुझसे ऐसी गलती नहीं हुई है। माँ, अलादीन, डबल ए कंपनी, ये चक्कर क्या है? ये कंपनी इसने कैसे खोली? किसने फाइनेंस किया? किसने हेल्प किया? ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए। हम 2 दिन बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। पूरा और सही काम होने के बाद। थैंक यू। माँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। अलादीन, डबल ए कंपनी, हमने तो उसको पैसे दिए थे ना, और कहा था कि शहर छोड़ के चले जाए। मूवी रिलीज होने के 1 रात पहले वो हमारे कैद में था। मूवी से संबंधित हमने सारी चीजें जला दी थी, फिर भी मूवी रिलीज हो गई। कैसे? ओह, तो अलादीन ने वो मूवी डिजिटल ऑफिस पहुंचाई थी। अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है इस लड़के ने। अलादीन, पुलिस से तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है हमें घर में भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर लेनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे ख्याल से हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इस घर में से वो गलत रिपोर्ट किसने मेल की। मिसेस दयावंती मेहता? नहीं, उन्हें ये अकाउंट हैक करना और फिर मेल भेजना, ये सब उन्हें नहीं आएगा। ये कोई टेक सेवी इंसान ही कर सकता है। केतन? नहीं, वो ये सब मुझे नहीं लगता। अगर केतन ने नहीं किया तो रिया तो कर ही नहीं सकती, उसमें इतना दिमाग ही नहीं। अवनी कहीं? नहीं, हीला आंटी और हितल आंटी तो बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों हमारे ही साइड है और वो दोनों बहुत अच्छी, बहुत हेल्प करती है मम्मी। पापी जी,
अलादीन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।